सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराण वरस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में। सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाय शिवा रामे शिव राम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनव्यकृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। अष्टमो अध्याय। श्री नारायण उवाच। सरस्वती पुण्यक्षेत्रम् आजगाम च भारती। गंगा शापेन कल्या स्वयंपस्तो हरिपदे। श्री नारायण बोले, हे नारद, गंगा की शाप से सरस्वती अपने एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गए और पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर है। भारती भारतम गत्वा ब्राह्मणे ब्राह्मणे प्रिया। वाणधिष्ठात्री देवी सातीन वाणी प्रकीर्तिता। वी सरस्वती भारत में आने के कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिय होने के कारण ब्राह्मी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से कही। शैरवाप्यांचे स्रोतस्तु सर्वत्रैव हि दृश्यते। हरि सर्वान्तियम् तीन नाम्ना सरस्वती।
सरस्वती नदी साचे तीर्थ रूपति पावनी पापीनां पाप दहाए जलद अग्नि स्वरूपिणी। सरोवर बावली तथा अन्य जल धाराओं में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते, अतः वे सारस्वान कहे जाते हैं। उनका नाम सरस्वान हुआ। इनके इसी नाम के कारण ये नदी सरस्वती कही जाती है। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। पश्चात भागीरथी नीता महिमा गीरथी चे सावई जगाम कल्या वाणी शापीन नारद तत्रैव संमितां चै दधार शिरसा शिवे वेगं साढुमयं शक्तो भवे प्रार्थनया विभु। हे नारद, तत्पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले आए गए। वे सरस्वती के शाप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंचे। उस समय गंगा के वेग को सह सकने में केवल शिव ही समर्थ थे। अतः पृथ्वी के प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पद्मा जगाम कल्या साची पद्मावती नदी भारतम भारती शापत स्वयं दस्तो हरे तत्वन्यास कल्या लेवे जन्म के भारते धर्म ध्वज सुता लक्ष्मी विख्याता तुलसी तिचै। पुनः सरस्वती के शाप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारत में पहुंचे और अपने पूर्ण अंश से वे स्वयं भगवान श्री हरि के पास ही स्थित रहे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी के नाम से विख्यात हुए। उन्हें तुलसी कहा जाने लगा। पुरा सरस्वती शापात पश्चात हरि शाप ते बभूव वृक्ष रूपा सा कल्या विश्व पावनी। कले पंच सहस्त्री चे वर्षम स्थिता तु भारते जग्मस्ताश्च सरद रूपम विहाय श्री हरि
काल में सरस्वती की शाप से और बाद में श्री हरि के शाप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप गए। कली की 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर बैकुंठ धाम को चली जाएगी। यानी सर्वाणि तीर्थानि काशीं वृंदावनं विना यास्यन्ति सार्धं ताभीष्टे वैकुंठम आज्ञया हरि। शालिग्रामे शक्ति शिवो जगन्नाथ भारतम् करैर्दशसहस्रान्ते त्यक्त्वायान्ति निजं पदम्। काशी तथा वृंदावन को छोड़ करके अन्य जो भी तीर्थ हैं वे सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ को चले जाए। शालग्राम शिव भक्त शिव शक्ति और जगन्नाथ जी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष छोड़कर ये तीर्थ भी अपने स्थान को चले जाएंगे। साधवश्री पुराणानि शंखानि साधु तर्पणे वेदोक्तानि च कर्माणि युस्ते सार्धमेव च। उन सभी के साथ साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारत से चले जाएंगे। देव पूजा देव राम तत्कीर्तिर्गुण कीर्तनम् वेदांगानि च शास्त्राणि ययुस्ते सार्धमेव च। सन्तश्च सत्यधर्मश्च वेदाश्च ग्रामदेवता ऋतं तपश्चान्नशनं ययुः तैर्हार्धमेव च। वामुचारिरता सर्वे मिथ्या कपट संयुता तुलसी रहिता पूजा भविष्यति ततः देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ ही चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि उनके साथ चले जाए। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वांग मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और
कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाए और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगे। शठा क्रूरादंभिका महा अहंकार संयुता चोराश्च हिंसका सर्वे भविष्यन्ति ततः पुंसो भेदे स्त्री विभेदो विवाहो वापि निर्भय स्वस्वामी भेदो वस्तुनां भविष्यति ततः परम्। पुरुष भेद परस्पर मैत्री का अभाव, मित्रता की कमी रही। स्त्री विभेद अर्थात पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा, जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भयता पूर्ण। वस्तु में सुस्वामी भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। सर्वे स्त्री वशगा पुंसे पुंशलस्य गृहे गृहे तर्जने भर्त्सने शश्वत् स्वामिनं ताडयन्ति च गृहेश्वरी च गृहिणी गृहभृत्याधिकोऽध्मे चेटीदास समो वध्वा श्वश्रुतथा। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर घर में व्याभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेंगे। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निकृष्ट हो जाएगा। उसकी स्थिति नौकर से भी गई गुजरी हो जाएगी। घर की बहू अपने सास ससुर से दाई जैसा नौकर जैसा व्यवहार करेगी। करतारो बलिनोगे योनि संबंधी बांधवा विद्या संबंध भी साधम सम्भाषपी न विद्यते यथा परिचिता लोका तथा पुंसश्च बांधवा सर्वकर्मा क्षमा पुंसो योषितं माज्ञया विना। घर में बलवान ही कर्ता माना जाए। बांधवों की सीमा अपने बंधु बांधवों को, अपने रिश्तों को छोड़कर केवल स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाए और एक साथ विद्या अध्ययन करने वाले लोगों में
परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आज एक कमरे में, एक घर में बैठे हुए परिवार के सदस्य आपस में बात नहीं करते हैं। मोबाइल द्वारा एक दूसरे को संदेश भेज के अपनी बात कह लेते हैं, उसी से अपने भावों का आदान प्रदान हो रहा है। केवल शिष्टाचार रह गया, बात नहीं रह गई। एक गाड़ी में बैठे हुए, इकट्ठे सफर करते हुए भी दोनों लोग मुंह से नहीं, मोबाइल में लिख के ही, जिसको आजकल की भाषा में लोग चैटिंग कहते हैं, सब कुछ सफाचट हो गया। कोई भाव नहीं रह गया, कोई प्रेम नहीं रह गया। केवल लिख कर ही शब्दों को, जिनमें कोई भाव नहीं, एक दूसरे को भेज रहे हैं। यह लोग ही अपने ही बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करें और स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे, यानी सत्ता स्त्री के हाथ में रहेगी। ब्रह्म क्षत्र विशेष शूद्रा जाति आचार विवर्जिता संध्या च यज्ञ सूत्रम च भवे लुप्तम न संशय मिलिच्छाचारा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव मलिच्छ शास्त्रं पठिष्यन्ति स्वशास्त्राणि विहाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र अपने अपने जाति की आचार विचार का परित्याग कर दे। संध्या वंदन तथा यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, शिखा का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कितने लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की जो पहचान थी, जिससे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, उन्होंने भी शिखा और सूत्र दोनों का त्याग कर दिया है। उनके सिर पर भी न शिखा नजर आती और न वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई देता है। चारों वर्णों के लोग मलेच्छों के समान आचरण करें। वे अपने शास्त्र छोड़ करके मलेच्छ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्रह्म क्षत्र वैश्या वैश्या शूद्राणाम सेवका कैलो सूपकारा धावकाश्च ऋष्वाश्च सर्वशः सतीना जना सर्वे सस्यहीना च मेदिनी क्वलाहीनाश्चितरो सत्यहीनाश्चयोषिते। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज
कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइया, वस्त्र धोने वाले तथा बैलों पर बोझा ढोने वालों का काम करेंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे, वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी, वृक्षों में फल नहीं रह जाएंगे और स्त्रियां संतान विहीन हो जाएंगी। क्षीरहीना तथा गावे क्षीरम सर्पे विवर्जितम् दंपति प्रीतिहीनो च गृहण सत्यवर्जिता प्रतापहीना भूपाश्चे प्रजाश्चे कर पीड़िता जलहीना महानद्यो दीर्घिका कंदराद। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी, दूध जल जैसा पतला हो जाएगा, दूध में घृत का अंश लगभग समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे और गृहस्थों में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा पराक्रमहीन हो जाएंगी, प्रजाएं करों के भार से पीड़ित रहेंगी, बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय और कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वर्णों के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। धर्महीना पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एव चे लक्ष्येषु पुण्यावान् कोऽपि न तिष्ठति ततः परम्। कुत्सिता विकृताकारा नरानार्यस्य बालिका कुवार्ता कुत्सिता शब्दो भविष्यति ततः परम्। चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। धर्म केवल प्रदर्शन की वस्तु रह जाएगा, आचार से नहीं रहेगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। इसके बाद पुरुष, स्त्री तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा और प्रायः आजकल आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी राशि के लिए एक दूसरे का वध कर रहे हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं और बालिग ना होते हुए भी आजकल के बच्चे किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। केचिद ग्रावाश्च नगरा नरशून्याभियान का केचिद स्वल्प कुटीरेण नरेण चै समन्विता अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च अरण्यवासिनः सर्वे
होकर पीड़िता। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़ी कुटिया तथा बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांव और नगरों में जंगल हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी करों के भार से पीड़ित रहेंगे। सस्यानि च भविष्यन्ति तडागेषु नदीषु च प्रकृष्टवंशजाहीना भविष्यन्ति कलौ युगे। अलीकवादिनो धूर्ता षष्ठा च सत्यवादिने प्रकृष्टानि च क्षित्राणि सस्यहीनानि नारद। वर्षा के अभाव में नदियों और तालाबों में फसलें उगाई जाए। कलयुग में उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न लोग भी नीच हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अप्रिय वचन बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख तथा असत्य भाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि के खेत भी फसलों से वही न रहेंगे। हीना प्रकृष्टा धरिणो देव भक्ताश्विनास्तिका हिंस्काश्च दयाहीना पुराश्च नरघातिने वामना व्याधियुक्ताश्च नरा नार्यश्च सर्वते स्वल्पायुषो गदायुक्ता यौवने रहिता कलो। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। जिसके पास धन है उसी की स्तुति मिलेगी। उसकी जाति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके कृत्य कैसे है, इनका कोई अर्थ नहीं कर जाएगा। धन आते ही सब कुछ बदल जाएगा। देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नगर निवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह स्त्री और पुरुष बौने नानाविध व्याधियों से युक्त, अल्प आयु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। पलितै षोडशी वर्षी महावृद्धाश्च विंशतो अष्टवर्षाश्च युवती रजोयुक्ताश्च गर्भिणी वत्सरान् प्रसूता स्त्री षोडशी च जरान्विता पति पुत्रवती काचित् सर्वावन्ध्या कलो युगे। 20 वर्ष की आयु में ही युवक वृद्ध दिखने लग जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी।
प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वह स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में ही वृद्धि हो जाएगी। कलयुग में प्राय सभी स्त्रियां वंदे रहेंगी। कोई कोई स्त्री पति तथा पुत्र वाले होंगे। आप देख रहे हैं IVF का प्रचलन, कृत्रिम गर्भाधारण का कितना प्रचार प्रसार हो गया है, क्योंकि स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता नहीं है और पुरुष में गर्भ धारण करवाने की सामर्थ्य ही नहीं है। कन्या विक्रीण सर्वे वर्णाश्चत्वार एवचे मातृजाया वधूनां च जारोपेतान्नमक्षका कन्यां भग्नीनां वा जारोपातान्न जीवने हरिनाम्ना विक्रीणो भविष्यन्ति कलौ युगे स्वमृत्सिज्यदानं च कीर्तिवर्धन हेतवे ततः पश्चात् स्वदानं च स्वमुल्लङ्घयिष्यति। चारों वर्णों के लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वे अपने माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन की व्याभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उनसे प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान के नाम को बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदत्त धन को स्वयं ले लेंगे। देववृत्तिं ब्रह्मवृत्तिं वृत्तिं गुरुकुलस्य च सदतां परदत्तां वा सर्वमुल्लङ्घयिष्यति। कन्याकागामिना केचिद् केचिच्च श्वश्रुगामिने केचिद् वधूगामिनश्च केचिद् वै सर्वगामिने भग्निगामिने केचिद् पत्नी मातृगामिने भ्रातृजाया गामिनीश्च भविष्यन्ति कलो युगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल की वृत्ति उन सबको पुनः छीन ले। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपने बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। अगम्यागमनं चैव कर्ष्यन्ति गृहे गृहे मातृयोनिं परित्यज्य विहरष्यन्ति
सर्वतः पत्नीनां निर्णयो नास्ति भर्तॄणां च कलो युगे प्रजानां चैव ग्रामाणां वस्तूनां च विशेषतः। लोग घर घर में अगम्य स्त्री के साथ गमन करेंगे, केवल माता को छोड़कर वे सबके साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। अलीकवादिने सर्वे सर्वे चोराश्च लंपटा परस्परं हिंस्काश्च सर्वे च नरघातिनः। ब्रह्मक्षत्रविषां वंशा विवश्यन्ति च पापिनः लाक्षालोहारसानां च व्यापारं लवणस्य च वृषवाः विप्रवंशा शूद्राणां शवदाहिने शूद्रान् भोजिने सर्वे सर्वे च वृषलीरताः। यज्ञविहीनाश्च कुहरात्रो च भोजिने यज्ञसूत्रविहीनाश्च संध्याशोचविहीनताः। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंश के लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्रवंश में उत्पन्न सभी लोग बेलों पर बोझ ढोने का कर्म करेंगे, शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शुद्ध जाति की स्त्री में आसक्त होंगे। पंचयज्ञ करने से विरत रहेंगे, अमावस्या की रात्रि में भोजन करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे और संध्या वंदन तथा शोच आदि कर्म से वहीन रहेंगे। कुशलीवा दृशा जीवा कुटनी चैरजस्वला विप्राणाम रंधनागारे भविष्यन्ति च पाचिका। अन्नानां नेमो नास्ति योनिनां च विशेषते आश्रमाणां जनानां च सर्वे मलेच्छा कलौ युगे एवं कला संप्रवृत्ते सर्वं मलेच्छमयं भवेत्। हस्त प्रमाणे वृक्षे च अंगुष्ठे चैव मानवे। उल्टा सूद से जीविका चलाने वाली कुटने तथा रजस्वला स्त्री ब्राह्मण के भोजनालयों में भोजन पकाने वाले के रूप में रहेगी। कलयुग में
अन्नों के ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग म्लेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के सम्यक रूप से पवित्र हो जाने पर संपूर्ण जगत ही म्लेच्छमय हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ हाथ भर ऊंचे तथा मनुष्य की लंबाई अंगूठे के बराबर हो जाए। विप्रस्य विष्णु यस्य पुत्र कल्कीर्भविष्यति नारायण कैलाशस्य भगवान बलिनाम दीर्घिण करवालीन दीर्घ घोटक वाहन मलेच शून्याम च पृथ्वीं त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मलेच्छाम वसुधां कृत्वा चेऽन्तर्धानं करिष्यति अराजिका चैव सुधा दस्युग्रस्ता भविष्यति। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कल्की अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वे भगवान कल्की एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर के अपने विशाल तलवार से 3 रात में, केवल 3 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी को म्लेच्छों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को म्लेच्छ रहित करके वे अंतर्धान हो जाएंगे तथा पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और यह चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। सच्चे दरबार की जय।
तेरी पूजा करा तेरी पूजा में तेनूरी छावा करा तेरी पूजा में तेनूरी छावा तेरे नाल मैया मैं जिंदगी करा तेरी पूजा में तेनूरी छावा तेरे नाल मैया मैं खुशियां मनावा तेरी याद है ते माँ तेरी याद है ते माँ जिंदगी भी है खुशहाल तेरे बिना जिंदगी बेसुरी बेताब जिंदगी दे मालिक जिंदगी दे मालिक श्वास भी मैया एक श्वास भी मैया ऐसी ना आवे जिस श्वास बिच तेरी याद भुल जावे एक श्वास भी मैया ऐसी ना आवे जिस श्वास बिच तेरा नाम भुल जावे हर हाल विच मेरी हर हाल विच मेरी करी तू ही देखभाल तेरे बिना जिंदगी बेसुर बेताब जिंदगी दी मालिक जिंदगी दे मालिक
तेथों मैया जिंदगी भी हुई मुहाल तेरे बिना जिंदगी बेसुरी बेताब जिंदगी दी मालिक जिंदगी दी मालिक जिंदगी